सुमन और आज बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। अगर आप प्रेग्नेंट हो गए हैं और प्रेगनेंसी अभी आपको नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं ये आपको बताते हैं। आप करते हैं आप जैसे कि मान लेते हैं आप अभी जॉब कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी अभी नहीं चाहिए, फ्यूचर में प्रेगनेंसी प्लान करने वाली है। आपको किसी भी कारण से आप अपनी शादी को थोड़ा टाइम देना चाहते हैं, उसके बाद आप बच्चा लेना चाहते हैं, या फिर आज की डेट में काफ़ी अनमैरिड गर्ल्स भी प्रेग्नेंट हो जाती है और उनको भी बच्चा नहीं चाहिए होता है। तो कोई भी कारण कोई भी वजह से आप प्रेग्नेंट हैं और आपको बच्चा भी नहीं चाहिए तो आप क्या करते हैं? आप सबसे पहले अपने नज़दीकी केमिस्ट की दुकान पे, मेडिकल शॉप पे जाते हैं और वहाँ से एम्प्टी पिल लेकर के खा लेते हैं। अक्सर आप ऐसा ही करते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप अपनी बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानते, आप नहीं जानते कि आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो सकता है तो कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। आप नहीं जानते कि प्रेगनेंसी अभी कितने दिन का है और आपने खा लिया है तो क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए इस पे डिटेल्स में बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपको। सबसे पहले तो आपको एक रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में जा कर के ये प्रोसेस करवाना चाहिए। डॉक्टर की निगरानी में बिल्कुल सेफ तरीका होता है, नहीं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकती है। हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास आप सबसे पहले आप जाते हैं तो डॉक्टर आपका सोनोग्राफी करते हैं और उल्टा डॉक्टर से क्वेश्चन करते हैं। जैसे एक तो जाते नहीं और जाते हैं 10 में से अगर एक दो पेशेंट चली भी जाती है तो वो उल्टा क्वेश्चन करती है कि मैडम अभी तो 2-3 दिन हुआ है चढ़ के, पीरियड को चढ़ा हुआ, महीना को चढ़ा हुआ, तो आप मेरा सोनोग्राफी भी क्यों कर रहे हैं? सोनोग्राफी क्यों ज़रूरी है अभी? आप इतने जल्दी सोनोग्राफी क्यों करवा रहे हैं? हमें तो ये बच्चा भी नहीं चाहिए। तो उन्हें मैं बता दूं कि सोनोग्राफी इसीलिए ज़रूरी है, खास करके सोनोग्राफी तो काफ़ी ज़रूरी है ये देखने के लिए कि आपका डेट, सबसे पहले तो हम डेटिंग स्कैन उसमें देखते हैं कि डेट को कंफर्म करने के लिए कि डेट कितना आपका हुआ है, आप 6 वीक्स में है, 7 वीक्स में है, कौन से वीक्स में, ये एग्जैक्ट पता चल जाता है स्टार्टिंग के अल्ट्रासाउंड से। बिल्कुल एकदम ये आपको अगर डेट में कंफ्यूजन भी है, आप पीरियड मिस के टाइम पे आप भूल गए कि मेरा कौन से डेट को लास्ट मंथ मेरा पीरियड आया था, तो ये डेटिंग स्कैन बहुत ज़रूरी है। अगर आपका 7 वीक्स के अंदर है, आप एम्प्टी पिल्स ले लेती हैं तो फिर ठीक है, ये सेफली तरीके से हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर 8 वीक्स या 9 वीक्स आ गया तो ये फिर सक्सेस रेट इसका कम हो जाता है, फिर ब्लीडिंग होने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है। एक तो ये तरीका सोनोग्राफी में। दूसरा हम सोनोग्राफी में देखते हैं कि बेबी ग्रोथ कहाँ हो रहा है, बच्चा ग्रोथ कहाँ, फीटल के अंदर ग्रोथ हो रहा है, यूट्रस के अंदर ग्रोथ है, या फिर कहीं कोई ट्यूब में तो नहीं ग्रोथ हो रहा है। अगर ट्यूब में ग्रोथ हो रहा है तो काफ़ी ये डेंजर कंडीशन हो सकता है। इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी बोलते हैं और ये इमरजेंसी भी कंडीशन हो सकता है। इस कंडीशन में अगर आप पिल्स खा लेंगी तो काफ़ी इमरजेंसी में आप जा सकती हैं, आपको ब्लीडिंग काफ़ी हैवी होगा, आपको इमीडिएट हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और ब्लड चढ़ाने की भी नौबत आ सकती है। और वो ट्यूब में जाकर के बच्चा जैसे ही बनता है तो फिर वो फट भी सकता है आगे जाकर के। आप डेट कंफर्म नहीं है, आप डेट भूल गई हैं, आप 8-9 वीक हो गया और ट्यूब के अंदर जगह नहीं होती, ट्यूब एकदम पतली सी एकदम धागे की तरह होती है, वो 2-2.5 महीने से ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो सकता वहाँ पे, और वो अचानक से फट जाएगा तो उस समय प्रेगनेंसी आपको वहाँ पे इमरजेंसी भी हो सकती है, आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल भी जाना पड़ सकता है, वो ट्यूब भी निकालना पड़ सकता है। ये इसलिए ये कंडीशन काफ़ी डेंजर हो जाता है। तो स्टार्टिंग का सोनोग्राफी काफ़ी ज़रूरी है ये देखने के लिए। डेटिंग स्कैन, आप डेट कौन से वीक में है अभी, उसके बाद फिर बेबी कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, यूट्रस के अंदर है कि नहीं, कहीं यूट्रस के बाहर तो कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा है। कभी कभी किसी कंडीशन में यूट्रस के बाहर भी ग्रोथ हो जाता है। तो शुरू का सोनोग्राफी मिस करना ना भूलें। अगर आपकी डॉक्टर करवा रहे हैं, चाहे आपको प्रेगनेंसी रखना है या फिर नहीं रखना, दोनों ही कंडीशन में आप ज़रूर करवाएं सोनोग्राफी। दूसरा, आपकी हीमोग्लोबिन को लेवल को चेक करने के लिए, सीबीसी टेस्ट करने के लिए। अगर आपकी हीमोग्लोबिन का लेवल काफ़ी कम है, आपको 6 ग्राम 7 ग्राम के आसपास हीमोग्लोबिन का लेवल, उस कंडीशन में अगर आप केमिस्ट की दुकान से एंटी पिल लेके खा लेती है तो आपको हैवी ब्लीडिंग होगा। उस टाइम पे आपको पिल्स का भी कोई आइडिया नहीं है कि कैसे खाना है नहीं खाना है। आप एक साथ चारों पिल्स खा लेती हैं या फिर एक साथ 3 पिल्स या एक साथ 2 पिल्स, जैसे आपको वो दुकानदार बताते हैं आपको, वैसे आप खा लेती हैं और आपको हैवी ब्लीडिंग होता है। उस कंडीशन में भी आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। एक तीसरा मेन कंडीशन होता है कि ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है
तो नेगेटिव ब्लड ग्रुप रेयर केस में होता है। अक्सर आपको सब पॉजिटिव ही मिलेगा, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ए पॉजिटिव। अगर आपका नेगेटिव है तो फिर आपको ब्लड लॉस होने की वजह से आपको ब्लड चढ़ाने में ब्लड आपका सेम ग्रुप का मिलना मुश्किल हो जाता है। तो सेम डोनर मिलना फिर उस कंडीशन में दिक्कत हो सकता है। तो इसीलिए अपनी बॉडी के साथ आप खिलवाड़ बिल्कुल ना करें। अगर आप पिल्स ले रही हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से ज़रूर एडवाइस लें, एक बार डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और अगर आप वीक्स ज़्यादा हो गया है तो फिर आप लीगली तरीके से एबॉर्शन करवाएं, ना कि पिल्स खा के। अगर आप 6 वीक्स 7 वीक्स के अंदर है तो फिर आप उनसे एक बार एडवाइस लेकर के उनसे मिले, गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें, वो आपको अच्छे से ट्रीट करेंगे कैसे क्या करना है। नहीं, अगर आप खुद से खाती हैं तो फिर दिक्कत हो सकता है। तो इसलिए आप अपने बॉडी के बारे में, आप से अच्छा आपकी बॉडी में कोई नहीं जानता, तो अपना ख्याल खुद रखना है आपको। आशा करती हूँ कि ये टॉपिक को इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है कि आप आगे से कोई भी पिल्स खाने से पहले एक बार गायनेकोलॉजिस्ट से ज़रूर मिले, ज़रूर संपर्क करें। ये डेट को भी कंफर्म करने के लिए एक बार सोनोग्राफी भी कराना ज़रूरी है, ब्लड की जांच भी करवानी ज़रूरी है, और अल्ट्रासाउंड भी आपको बहुत ज़रूरी है। आपको टोटल काउंट कितना है आपकी बॉडी में, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये सब देखेंगे ना, अगर आप पिल्स खा लेती हैं तो फिर आगे जाके काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो आशा करती हूँ कि सारी जानकारी आपको समझ में आई हो कि पिल्स खाना, अपने से खरीद के खाना कितना नुकसानदायक हो सकता है।